तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवराम। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 9 प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एवं हानि शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया चैप्टर। भाई सबसे पहले देखिए, भाई लाभ जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं इंग्लिश में, लाभ होता क्या है? भाई आपने कोई चीज कितने में बेची माइनस आपने वो कितने में खरीदी थी। जितने में आप बेचते हो उसको आप कहते हो एसपी यानी सेलिंग प्राइस, और जितने में आपने वो खुद खरीदी थी उसको कहते हो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे एसपी को बोलते हैं विक्रय मूल्य और सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम सीपी एसपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखना, विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस जितने में आप बेच रहे हो, और क्रय मूल्य मतलब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जितने में आप उसको खरीद रहे हो। और लॉस मतलब भाई हानि। भाई हानि कब होगी? जब आप खरीदोगे महंगे और बेचोगे उसको सस्ता, यानी कि क्रय मूल्य में से आप घटा दोगे क्या? विक्रय मूल्य। ठीक है, जब क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से तो आपको हानि होगी, जब सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो आपको लॉस होगा, और जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तो आपको लाभ होगा, यानी सेलिंग प्राइस आपका एसपी ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस आपके सीपी से तो आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, भाई नॉर्मली ये कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किए जाते हैं, अनलेस वो क्वेश्चन में आपको लिख दे कि भाई लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य पर है, तो अलग बात है। अगर वो नहीं लिखता है तो आप मान के चलो हमेशा लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जाएगा? क्रय मूल्य पे, और हानि प्रतिशत भी किस पे निकाला जाएगा? क्रय मूल्य पे। तो मैं लाभ प्रतिशत कह दूंगा भाई क्या होगा? लाभ बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ, सीपी मतलब क्रय मूल्य। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, ये हो गया मेरा लाभ प्रतिशत। और हानि प्रतिशत की बात करूं तो भाई हानि बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100, ये हो जाएगा मेरा हानि प्रतिशत। ठीक है, तो फिर इसमें एक टर्म यूज आती है भाई एमआरपी। एमआरपी को आप बोलते हो अंकित मूल्य। ठीक है, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस या अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पे आपको मिलता है हमेशा डिस्काउंट। कभी भी क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है कि आपको बट्टा दिया, डिस्काउंट की हिंदी होती है बट्टा। भाई आपको बट्टा दिया तो आप मान के चलो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी आपने उसकी मूल्य जो अंकित कर दी थी, आपने जो लिख दिया हाँ भाई ये इतने की बिकेगी, उसके ऊपर आप अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो मैं कहूंगा अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है भाई, एक आदमी ने 20% हानि निकाली, लेकिन किस पे? विक्रय मूल्य पे। तो वास्तव में उसकी हानि कितने प्रतिशत है? वास्तव में हानि मतलब क्रय मूल्य पर उसकी हानि कितनी प्रतिशत है? तो देखो विक्रय मूल्य पर 20% की हानि कह रहा है, तो हानि 20% और 20% का भिन्न कितना होता है? भाई परसेंटेज वाला चैप्टर याद करो, 1/5। यानी कि अगर 5 विक्रय मूल्य है तो हानि किसकी? 1 की। भाई यही बात हो गई, 20% विक्रय मूल्य की हानि हुई है, तो मैं कहूंगा अगर विक्रय मूल्य 5 है तो हानि होगी 1। तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? भाई क्रय मूल्य में से हानि जाएगी तो तो मुझे विक्रय मूल्य मिलेगा, तो क्रय मूल्य डेफिनेटली कितना रहा होगा, जिसको मैं सीपी कहूंगा। अगर विक्रय मूल्य 5 है यानी कि मेरा एसपी अगर 5 है तो क्रय मूल्य डेफिनेटली 1 रहा होगा। क्रय मूल्य में से हानि चली गई तो बचा विक्रय मूल्य, यानी 6 में से 1 गया तो बच गया 5। तो उसने ये पूछा उसका हानि प्रतिशत क्या है। भाई हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। आप 6 वाली चीज 5 में बेच रहे हो, 6 वाली चीज 5 में बेचना कहलाता है 16 सही 2/3% की हानि। 16 सही 2/3% क्या होता है भाई? 50/3%। ठीक है, नहीं पता चले तो आप देखो 1 की हानि हो रही है 6 पे, तो मैं कहूंगा 1/6 की हानि। ये 1/6 तो भिन्न है, और ये भिन्न किस प्रतिशत का होता है? 16 सही 2/3% का। नहीं पता चले तो 100 से गुणा करके अपना टाइम वेस्ट करो, और यहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा 16 सही 2/3% यानी कि 50/3%। चलो भाई नेक्स्ट, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? देखो जब आप 72 रुपए में किसी को बेच रहे हो तो आपको 10% का घाटा हो रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है आपको 5% का लाभ कमाना है, तो आप कितने में बेचोगे उसको? तो देखो एक तो उसको बड़ी वर्बली कर सकते हो आसानी से। 10% का घाटा हो रहा है जब आप 72 में बेच रहे हो, यानी वो चीज 80 की रही होगी। 80 का 10% कितना हो गया? 8। तो 80 में से 8 गया, कितना बचा? 72। साफ पता चल रहा है 80 वाली चीज अगर 10% घाटे में बेचूंगा तो 72 की बिकेगी, लेकिन वो कह रहा है 5% लाभ कमाना है, तो 80 पे मैं 5% ज्यादा पे बेचूं 80 से,
तो 80 का 5% कितना होगा भाई, 4 रुपए। तो मैं उसको 84 की बेच दूंगा, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं पता चले तो आप देखो कि भी 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब मैं क्रय मूल्य के 90% पे बेच रहा हूं उसको। भाई हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, सीपी पे होती है। ठीक है, क्रय मूल्य मतलब सीपी। अगर मैं 90% हानि पे बेच रहा हूं ना, अगर मैं 10% हानि पे बेच रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं क्रय मूल्य के 90% पे बेच रहा हूं, यानी सीपी के 90% पे। तो सीपी का 90% मुझे दे रखा है कितना भाई, 72 रुपए। और उसने कहा है कि 5% का लाभ कमाना है। तो 5% का लाभ मतलब क्रय मूल्य के 105% पे बेचना। तो मुझे 105% का मान चाहिए क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का 90% दे रखा है 72 और 105% का निकालना है। तो मैं कहूंगा 72/90 गुना में 105। ठीक है, 9 से काट लो, ये 10 पे कट गया, ये 8 पे, 10 इसको काट देगा 10.5। तो 10.5 गुना में 8, तो 8 गुना में 10 तो 80 हो गया, और आधा गुना में 8 4 हो गया। तो 84 में मुझे उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन डी। चलो भाई नेक्स्ट, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है। भाई 20% का लाभ मतलब 5 वाली चीज 6 में बेचना। ठीक है, परसेंटेज का चैप्टर याद करो। मैं सीपी एसपी लिख रहा हूं यहाँ पे, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। 20% का लाभ मतलब 5 वाली चीज 6 में बेच देना। लेकिन उसने ये कहा है बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है। बिक्री मूल्य मतलब एसपी, एसपी पे कितना लाभ हो रहा है, मैं कहूंगा 1 का लाभ हो रहा है 6 पे, तो 1/6। तो 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%, जो कि ये रहा ऑप्शन ए में। ठीक है, नहीं पता चले तो 100 से गुणा करके आंसर निकाल लोगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, एक व्यक्ति द्वारा किसी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदा जाता है, जिनमें से प्रत्येक 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपए में खरीदा हो, तो भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या था। ठीक है भाई, कोई जमीन थी, उसकी कोई कीमत रही होगी, तो बीच में 3 बिचौलिए आ गए उसको आगे बेचने में। पहले बिचौलिए ने 20% का लाभ कमाया, दूसरे बिचौलिए ने भी 20% का लाभ कमाया, और तीसरे बिचौलिए ने भी 20% का लाभ कमा के एक बंदे को बेच दी। तो जिस बंदे को बिकी, उसने ये खरीदी है 3,45,600 की। तो वास्तव में उस भूखंड का यानी उस जमीन के टुकड़े का भाव क्या रहा होगा। एक तो देखो एसएससी ने ऑप्शन कैसे दे रखे हैं भाई, 3 बार 20% बढ़ रहा है, तो 3 बार 20% बढ़ भी जाएगी चीज, तो वो 100% से ज्यादा हो जाएगी। भाई नहीं, देखो 20 20 20, ये तो हो गया 60, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा 60 से, तो भाई 100 को तो क्रॉस नहीं करेगा। एक तो ऑप्शन वो कह रहा है आपको 1 लाख, भाई 1 लाख वाली चीज ये लगभग 3.5 लाख है, 1 लाख वाली लगभग 3.5 लाख थोड़ी हो जाएगी भाई, 2.5 गुना बढ़ गई जाएगी क्या कीमत, नहीं। 1.5 लाख, 1.5 से 3.5 भाई दुगने से ज्यादा है अभी। 1,75 से 3.5 भाई ये भी दुगना ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये 2 लाख मुझे साफ पता चल रहा है, ये मेरा उत्तर होना चाहिए था। ठीक है, बहुत दूर दूर ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे नहीं देने चाहिए एसएससी को। इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई, मैंने मान लिया जमीन का टुकड़ा x रुपए का था। ठीक है, तो जमीन का टुकड़ा x रुपए का है, तो पहला जो इसमें कौन है भी बिचौलिया 20% का लाभ कमा रहा है। 20% लाभ कमाने का मतलब 5 वाली चीज 6 में बेचना, या मैं ये कह दूं कि भाई 6/5 में बेचना, तो वो इसको 6/5 में बेच गया। अब दूसरा बिचौलिया आया, वो फिर से इसको 6/5 में बेच गया। अब तीसरा बिचौलिया आया, वो इसको फिर से 6/5 में बेच गया। 6/5 में बेचना मतलब 20% के लाभ पे बेचना, और ऐसा होने से अब वो कितने की बिकी, 3,45,600 की। और यहां से आपको x का मान निकालना है, तो x का मान कितना हो जाएगा 3,45,600। ठीक है, ये हो गया आपका 125 और ये 216। ठीक है, वही चीज है, मैंने फिर से लिख दी है यहाँ पे, नीचे 125 था, ऊपर 216 था। तो 216 से आप इसको काटो, डेफिनेटली पूरा पूरा कटेगा ये। 216 एकम 216, बचे कितने भाई, 345 में से 216 गया 129, 6 नीचे उतरा तो 129, 6 आ गया तो 1296, और 216 का 6 गुना होता है 1296। ठीक है, और ये फिर 2 जीरो, यानी 1600 की गुना 125 से आपको मिल जाएगा 2 लाख। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, एक घड़ी 144 रुपए में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो, तो घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है। देखो ये कह रहा है भाई जो क्रय मूल्य है संख्या में, उतना ही उसका लाभ प्रतिशत है। जैसे मैं कहूं अगर क्रय मूल्य 20 रुपए है तो लाभ भी 20% है, क्रय मूल्य 30 रुपए है तो लाभ 30% है, क्रय मूल्य 48 रुपए है तो लाभ 48% है, ऐसा इसका मतलब हो गया। तो जो क्रय मूल्य है संख्यात्मक रूप से उतना ही उसका लाभ है, और ऐसा होने से एक घड़ी 144 रुपए में बिकी।
ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो 144 देखो साफ पता चल रहा है, 80 में 80 का 80% जोड़ूं तो 144 बन रहा है भाई। 80 प्लस में 80 का 80% कितना भाई, 8 हटे 64, और 80 और 164 144 हो गया। ठीक है, ऑप्शन में भी आप देख सकते थे, ऑप्शन 20 का आंसर होगा। यानी नॉर्मली कैसे बनता, मैंने माना क्रय मूल्य x है, तो जब क्रय मूल्य x है तो लाभ प्रतिशत भी x है, तो क्रय मूल्य में मैं इस पे लाभ जोड़ दूं, यानी कि क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, तो x का x प्रतिशत कितना मिल रहा है भाई, 144। ठीक है, इसको सॉल्व मत करना, द्विघातीय समीकरण बनेगा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई हिट एंड ट्रायल मान लो, 80 का 80% 80 में जोड़ दूं तो 144 बन रहा है। ठीक है, यानी अगर 80 क्रय मूल्य हो तो मेरा उत्तर कितना आ रहा है, 144। 80 में 80 का 80% जोड़ो, अगर ये 90 में 90 का 90% जोड़ दूं तो भाई मेरा उत्तर कितना हो जाता, 90 प्लस में 90 का 90% यानी 81, तो मेरा उत्तर 171 होता। अगर मैं कहूँ 60 में 60 का 60% जोड़ना तो मेरा उत्तर कितना हो जाता भाई, 96। ठीक है, 80 का 80% होता है 64, 90 का 90% होता है 81, 60 का 60% होता है 36, 50 में 50 का 50% जोड़ दूं तो मेरा उत्तर कितना हो जाता भाई, 75, 40 में 40 का 40% जोड़ूं तो 56 उत्तर हो जाता, 30 में 30 का 30% जोड़ो तो 39 हो जाता, 10 में 10 का 10% जोड़ो तो 11 उत्तर हो जाता। ठीक है, तो इनको ऐसे बस जो आपको वैल्यू दे रखी है सीधा हिट एंड ट्रायल मारो, ऑप्शन भी थे आपके पास। 90 ऑप्शन कब होता, उत्तर जब मैं कहता है यहाँ पे मेरा 144 की जगह 171 होता। ठीक है, 70 में 70 का 70% जोड़ोगे तो आपको 119 मिलेगा भाई, 70 में 49 जोड़ना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। रीचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। सूची मूल्य मतलब वो मूल्य जो अंकित कर रखा था। ठीक है, जो आपने एमआरपी लगा रखा है उसी को सूची मूल्य कह रहा है। तो कह रहे हैं उसने कोई वस्तु सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी, यानी अगर 5 अगर सूची मूल्य है तो 4 क्या हो गया, क्रय मूल्य। भाई यही बात होगी। ठीक है, अंकित मूल्य होता है आपका सूची मूल्य यानी कि एमआरपी, और क्रय मूल्य आपका हो गया सीपी। यानी एमआरपी और सीपी का अनुपात आपको दे रखा है कितना भाई, अगर सूची मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य 4 है। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और उसने ये बोला तथा उससे इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, तो 20% ज्यादा पे बेचना मतलब 5 वाली चीज 6 में बेचना। तो एमआरपी अगर 5 है तो मैं कहूंगा सेलिंग प्राइस भाई विक्रय मूल्य एसपी कितना हो जाएगा, 5 वाली चीज 6 में बेचना, तो 5, तो ये हो गया मेरे पास 6। ठीक है भाई, एमआरपी यानी सूची मूल्य अगर 5 है तो क्रय मूल्य 4, फिर वो कह रहे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा। ठीक है, जो कि हाँ 20% अधिक पर बेचा, यानी कि 5 वाली चीज 6 में बेची, अगर सूची मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य हो गया 6। तो अब वो कह रहा है रीचा का लाभ प्रतिशत कितना था, यानी क्रय मूल्य तो 4 है और विक्रय मूल्य 6 है, 4 वाली चीज 6 में बेच रहे हो तो 2 का लाभ हो रहा है, और ये 2 4 का आधा होता है, आधा मतलब 50%। सो ऑप्शन ए 50% इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 का लाभ 4 पे, तो मैं कहूंगा 2/4 गुणा में 100, यहां से मिल जाएगा 50%। चलो भाई नेक्स्ट। ए एक वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10%, सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है और डी को ये 29.7 की पड़ी, तो ए को कितने, ए ने कितने में खरीदी थी भाई। मान लिया ए ने एक्स में खरीदी थी, ए ने बी को 20% लाभ पर बेची, 20% लाभ पे बेचना यानी 5 वाली चीज 6 में बेचना या अपने आप की 6/5 में बेचना, तो उसने बी को इस रेट पे बेच दी, x गुणा में 6/5। अब बी ने इसको सी को बेचा 10% लाभ पे, 10% लाभ पे बेचना मतलब अब इसको 11/10 पे बेचना। ठीक है, 10 वाली चीज 11 में बेचना या खुद का 11/10 में बेचना। फिर सी ने इसको डी को बेचा 12.5% लाभ, और 12.5% लाभ पे बेचना मतलब 8 वाली चीज 9 में बेचना, या मैं कहूं अपने आप की 9/8 में बेचना। ठीक है, और डी को ये पड़ गई 29.7 की। यहां से आपको एक्स का मान निकालना है, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। देखो भाई, अच्छा 10 से तो ये पॉइंट हटा दो, 297 बन गया, 9 इसको काट देगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 11 काट देगा इसको 3 पे, 3 काटेगा 6 को 2 पे, 2 काटेगा 8 को 4 पे, तो कितना आ गया भाई 20। ठीक है, 500 के 20, 20 मान चला गया, तो एक्स का मान हो गया 20, यानी कि ए को 20 रुपए की पड़ी थी वो। चलो भाई नेक्स्ट। यदि 150 से 300 तक की कीमत के बीच खरीदी हुई पुस्तकें 250 से 350 के बीच की कीमत पर बेची जाएं तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। ठीक है भाई, आप खरीद तो रहे हो उनको 150 से लेके 300 के बीच में,
और बेच रहे हो 250 से लेकर 350 के बीच, तो 15 किताबों पे ज्यादा से ज्यादा कितना लाभ मिल सकता है भाई? ज्यादा से ज्यादा लाभ तब मिलेगा जब क्रय मूल्य कम से कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा से ज्यादा हो। तो मैं मान लूंगा भाई क्रय मूल्य 150, क्योंकि वो कह रहा है 150 से 300 तक आप खरीद रहे हो, तो मैंने माना मेरा जो क्रय मूल्य है 150 सीपी, और विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना भाई? मैं मानूंगा ज्यादा है ज्यादा कि भाई 350। तो भाई मेरा लाभ कितने का हो गया? 200 रुपए का लाभ हो रहा है एक किताब पे। तो लेकिन वो कह रहा है किताबें तो 15 थी, तो मैं 200 को गुणा कर दूंगा 15 से, 15 किताबों पे कितना भाई? 3000। ऑप्शन डी, ठीक है, 3000 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो उस कार की लागत मूल्य क्या थी? ठीक है, 20% की हानि मतलब भाई 5 वाली चीज 4 में बेचना। ठीक है, 5 वाली चीज 4 में बेचना, या फिर मैं कह सकता हूं अपने आप का 4/5 में बेचना। तो मैंने कह दिया वो अपने आप की 4/5 में बिकी। ठीक है, उसकी लागत मूल्य x रुपए थी, लेकिन वो अपने आप की 4/5 में बिकी, और ये किसके बराबर होगी? 64,000 की। ठीक है, तो ऐसे x का मान आ जाएगा, इसको काट देगा 16 और ये 3 जीरो, तो 5 की गुणा 16 से 80 और ये 3 जीरो, 80,000 यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सॉरी। ठीक है, 80,000 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, वह 1 किलो भार के स्थान पे 900 ग्राम तोलता है, तो तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? तो देखो, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, कोई बेईमान दुकानदार भाई वेट में बेईमानी कर रहा है, बेचते हुए तोलने में बेईमानी कर रहा है, तो सीधा सीधा आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हो। कैसे वो मैं बता देता हूं, और वो चीज आई कैसे वो भी समझा दूंगा। तो क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो क्रय मूल्य में वो लिखूंगा जितना तोला, जो उसने तोला, अनुपात। विक्रय मूल्य वो लिखूंगा जो उसे तोलना चाहिए था। जो तोलना चाहिए था, तो तोला उसने इसमें कितना भाई? 900। और तोलना कितना चाहिए था उसको? 1 किलो तोलना चाहिए था भाई, 1 किलो की जगह 900 ग्राम इस्तेमाल किया उसने, तो ये हो गया 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, यानी मैं कहूंगा 9 वाली चीज 10 में बेच दी। ठीक है, 2 जीरो कट गए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया 9:10, और 9 वाली चीज 10 में बेचना ही कहलाता है। 11 से ही 1/9% का लाभ। ठीक है, परसेंटेज का चैप्टर याद करो। 9 वाली चीज 10 में बेचना यानी 1 का फायदा 9 पे, तो मैं कहूंगा 1/9 का फायदा। 1/9 भिन्न किस प्रतिशत का होता है भाई? 11 से ही 1/9% का। ठीक है, अब ये चीज आई कैसे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखो भाई, इस चीज को ऐसे समझो कि उसने तोली है 900 ग्राम, कितने की जगह उसको तोलना चाहिए था? 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम तोलना चाहिए था। तो मैं ये कह सकता हूं भाई, जितने रुपए में उसने 1000 ग्राम खरीदी, उतने रुपए में वो सिर्फ 900 ग्राम ही बेच रहा है। ठीक है, सोचो इसको भाई, जब वो 1000 ग्राम खरीद के लाया, तो उसको बेचनी 1000 ग्राम थी, लेकिन वो बेच कितनी रहा है? 900 ग्राम ही। तो इसका मतलब है 1000 ग्राम का क्रय मूल्य बराबर हो गया 900 ग्राम के विक्रय मूल्य के। भाई देखो, 1000 ग्राम का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर हो गया 900 ग्राम के विक्रय मूल्य के यानी कि एसपी। तो मैं ऐसे कहूंगा सीपी अनुपात एसपी कितना भाई? भाई सीपी को वो मिलेगा जो एसपी के पास है, और एसपी को वो मिलेगा जो सीपी के पास है। मैं कहूंगा 900 अनुपात 1000। ठीक है, तो ये चीज तो भाई देखो हमेशा होनी ही होनी है। तो अब सीधा सीधा रट्टा मार लो भाई, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य वो होगा जो उसने तोला, अनुपात जो तोलना चाहिए था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेच देता है, और सी ने 2310 रुपए दिए हों, तो ए को लागत मूल्य कितनी थी? भाई कुछ नहीं, आप मान लो ए को लागत मूल्य x रुपए थी, ए ने बी को 5% लाभ पर बेची। 5% लाभ पर बेचना यानी 20 वाली चीज 21 में बेचना, या मैं कह दूं अपने आप की 21/20 में बेचना। अब ये बी को पड़ गई इतने की, लेकिन बी ने ये सी को 10% लाभ पे बेची। 10% लाभ पे बेचना मतलब अभी अपने आप के 11/10 पे बेचना, और इसी को कितने की पड़ गई भी? 2310 की। अब 21 गुणा में 11 231 होता है भाई, ये पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, सिर्फ एक जीरो बच गया, तो x का मान कितना भाई? 2 के बाद ये 3 जीरो, यानी ऑप्शन ए भाई 2000 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट। एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां 70,000 की लागत पर छापी। उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। उसने मुद्रित कीमत पर 30% छूट दी, और पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपए अंकित की। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ? देखो भाई, इसमें बहुत सारी चीजें हुई एक साथ। पहला काम तो क्या हुआ
कि भाई एक तो उसने डाटा आपको ही दिया भाई 70,000 रुपए में 2,000 उसने कॉपियां छापी, ठीक है। तो यहां से पता चल गया भाई एक कॉपी कितने की छप रही है, ये डाटा मिल गया मेरे को। फिर उसने कहा कि भाई 400 जो कॉपियां हैं उसने फ्री में बांट दी। तो अब देखो शुरू में प्रतियां थी कितनी, कॉपियां कितनी थी 2,000, लेकिन 400 फ्री में बांट दी तो बची कितनी 1,600। तो एक काम तो ये हो गया कि भाई जो प्रतियां हैं जो कॉपियां हैं वो खाम खाम में 2,000 से 1,600 हो गई। सो 2,000 से 1,600 होना, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, कितना भाई 20 से 16, 4 से काट दो यानी 5 से 4। भाई 2,000 पे 400 फ्री में बांट दी, या मैं ये कहूं भाई 5 में एक फ्री में बांट दी, बात तो एक ही है, ठीक है। भाई 400 का 5 गुना होता है 2,000, तो मैं कहूंगा 5 कॉपियां थी तो हर 5 पे एक फ्री में बांट रहा है, तो 5 में एक फ्री पे बांट रहा है, तो मैं कहूंगा 5 से 4 हो रही है भाई कॉपियां खाम खामे। भाई 2,000 से 400 घट गई यानी अब 1,600 हो गई। सो 2,000 से 1,600 होना मतलब 5 से घट के 4 हो गई क्या कॉपियां, एक काम तो ये हो गया। तो जब कॉपियां ही कम होगी तो भाई मुझे हानि होगी, भाई हानि किस प्रकार, भाई 5 से 4 हो गई ये चीजें। दूसरी चीज क्या हुई, उसने कहा भाई उसने मुद्रित कीमत पर 30% की छूट दी। 30% की छूट देना मतलब 10 वाली चीज को 7 कर देना। भाई 30% छूट देना मतलब कोई चीज 30% घट जाए, तो 30% का भिन्न होता है 3/10, यानी 10 में से 3 घट जाए तो कितनी बची 7। अब कुछ दूसरा काम ये हुआ कि भाई 10 से 7 हो गई चीजें, जब कॉपियां फ्री में बांटी तो 5 से 4 हो गई, फिर 30% की छूट दी, अब 10 से 7 हो गया। फिर उसने कहा भाई उसने अंकित कितनी की कीमत 75 रुपए अंकित की, लेकिन उसको पड़ी कितने की थी भाई 70,000 की लाया था 20,000 कॉपियां, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 70/2 यानी 35 की उसको एक पड़ी थी, और वो कीमत कितने अंकित कर रहा है 75, यानी 35 की चीज उसने 75 की बना दी। 3 काम हुए, पहला काम तो ये हुआ 35 की खरीद के 75 की उसको बना दिया, तो 35 से 75 कर दिया। दूसरा काम भाई 30% की छूट दी है, तो मैं कहूंगा 10 से 7 कर दिया। तीसरा काम 2,000 पे 4,400 फ्री में दे दी, यानी 2,000 से 1,600 कर दी, या मैं कहूँ 5 से 4 कर दी, ठीक है। तो ये सब काम होने के बाद मैं देखूं एक ही बार में कि भाई ओवरऑल हुआ क्या है। कुछ चीजें कट रही हैं तो पहले ही काट लो, जैसे देखो 7 काट देगा 35 को 5 पे, 5 पंजे 25 और इधर है 75, तो 5 पंजे 25, ये इस 75 को काटेगा 3 पे, ठीक है। तो देखो ऐसे साफ पता चल रही है 10 और वो 4 दिए 12, यानी कि अब ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि भाई चीजें 10 से 12 हो रही हैं, और 10 से 12 होना ही कहलाता है भाई 20% का लाभ। ऑप्शन ए 20% प्रॉफिट इज द राइट आंसर, ठीक है। 2 का लाभ 10 पे, तो मैं कहूंगा 2/10 गुणा में 100, 20%। चलो भाई नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेचा, तो इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना था, ठीक है। देखो 3/4 भाग बेचा 20% लाभ पे, तो मैंने कर दिया ये 3/4 गुणा में 20% लाभ पे, ठीक है। अब शेष भाग, शेष बचा कितना, एक में से 3/4 गए तो बच गया 1/4, इसको कह रहा है लागत मूल्य पर ही बेचा। लागत मूल्य पर बेचना मतलब 0% लाभ पे बेचना, तो इसको मैंने गुणा कर दिया 0% लाभ से। यहाँ पे 20% का लाभ, यहाँ पे 0% का लाभ, गुणा कर लो भाई, ये तो पूरा 0 हो गया। 4 काटेगा 20 को 5 पे, तो कितना आ गया 15%, ठीक है। 15 और 0 यानी 15 ही हो गया। तो ओवरऑल पूरे सौदे में 15% का लाभ हुआ, मैं कहूंगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, 3/4 भाग, तो कौन सी ऐसी संख्या जिसका 3/4 करना बड़ा आसान है, 100 मान लो। तो मैंने मान लिया भाई उसके पास 100 वस्तु में थी, तो इसका 3/4 भाग कितना हो गया भाई 75, और शेष कितना बच गया 25। कह रहा है इस 75 को तो उसने बेचा 20% लाभ पे, और इसको बेचा 0% लाभ पे, जो शेष बच गया, तो इस पे कितने का लाभ हुआ उसको 0 का। लेकिन यहाँ पे कितने का लाभ हुआ 75 का 20%, 20% मतलब भाई 1/5, तो 75 का 1/5 कितना होगा 15, यानी यहाँ पे उसको 15 का लाभ हुआ। तो 100 रुपए की कोई चीज थी, तो 15 का लाभ मुझे यहाँ मिल रहा है और 0 का लाभ यहाँ पे मिल रहा है, तो ओवरऑल लाभ 15 का ही हुआ, तो 15 का लाभ 100 पे कहलाता है 15% का लाभ। चलो भाई नेक्स्ट, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। देखो भाई जब उसको 5% लाभ होने वाला था, तो मैंने मान लिया चलो ये क्रय मूल्य है, ठीक है सीपी, 5% का लाभ मैंने मान लिया भाई ये दूरी, ये 5% का लाभ है, ऊपर जाएंगे लाभ नीचे जाएंगे हानि। अब कह रहा है वो 2.5% हानि में बदल गया, तो इससे नीचे यहां आ गया, आगे होगी 2.5% की हानि, ठीक है। तो भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, 5% लाभ से 2.5% हानि तक जाने के लिए मैं कहूंगा 5 और 2.5 कितना 7.5% दूरी तय की, किसकी भी क्रय मूल्य की।
यानी क्रय मूल्य अपने आप का 7.5% बदल गया पहले से। पहले 5% लाभ पे बेच रहे थे, यानी क्रय मूल्य के 105% पे बेच रहे थे। अब 2.5% हानि पे बेच रहे हैं, यानी क्रय मूल्य के 97.5% पे बेच रहे हैं। तो 105 से 97.5 का अंतर कितना हो गया? 7.5%। ठीक है, और ये चीज आपको दी हुई है कि भाई 12 रुपए के बराबर है, यानी क्रय मूल्य का 7.5% आपको दे रखा है 12 रुपए के बराबर। ठीक है, और क्रय मूल्य ही उसने आपसे पूछा है, वस्तु का लागत मूल्य। तो मैं कहूंगा भाई कितना हो गया लागत मूल्य? 100% का मान आपसे पूछा है, तो मैं कहूंगा 12 बटा में 7.5 गुणा में 100। ठीक है, 7.5 को 15 मान लो, इसको ऐसे मान लो, 100 को कर लो 200। ठीक है, और इस 7.5 को कर लो 15। ठीक है, दोगुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, चीजें आसान लग रही हैं भाई। 3 से काटा 4 ना, सॉरी, हाँ 3 से काटा 4, ये 3 से काटा 5, 5 इसको काट देगा 40 पे, तो 40 गुणा में 4 कितना? 160। सो ऑप्शन बी भाई 160 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। ने कुछ चावल 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा, उसमें से 20% चावल नष्ट हो गया। तदनुसार उसने अपना शेष चावल किस दर पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे चावल पर 20% का लाभ मिल सके? देखो भाई, उसने खरीदा है 650 रुपए क्विंटल के दर पे कुछ चावल खरीदा, 20% खराब हो गई। अब जो कह रहे हैं जो बच गए बाकी के 20% ना, जो बच गए बाकी के 80%, उनको वो कितने रुपए के हिसाब से बेचे कि ओवरऑल उसको 20% का लाभ हो? एक तो आप इसको 100 मान के कर सकते हो। भाई मैंने एक बार के लिए मान लिया कि भाई मैंने 100 क्विंटल चावल लिए थे और चावल की कीमत 1 रुपए प्रति क्विंटल थी, एक बार के लिए मैं मान लेता हूं, लेकिन थी भाई 650। इसमें लास्ट में अपने उत्तर को 650 से गुना कर लेंगे। एक बार इसको एक मान के सोल्व कर लेता हूं कि भाई 100 क्विंटल चावल थे और 1 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से, उसमें से 20% चावल नष्ट हो गए। तो जब भाई 100 क्विंटल 1 रुपए के हिसाब से थे, तो मैं कहूंगा 100 रुपए के थे। अब 20% उनमें से नष्ट हो गए, तो अब मेरी कीमत कितनी रह गई भाई? अब कीमत 80 रह गई उनकी। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि उसे 20% का लाभ कमाना है, तो उसको 100 के पड़े थे, यानी वो 120 में बेचना चाह रहा है उनको। 20% का लाभ का यही मतलब हो गया भाई, और यहाँ पे 20% नष्ट हो गए थे। ठीक है, यानी वो 120 रुपए में बेचना चाह रहा था इस 100 रुपए वाली चीज को, लेकिन जब 20% नष्ट हो गए तो इनकी कीमत तो 80 रुपए ही रहेगी। लेकिन अब उसे करना क्या है? इस 80 को 120 बनाना है। तो वो कैसे करेगा? उसकी कीमत बढ़ा के। भाई 80 से 120 हो रही है, तो मैं क्या कहूंगा भाई 1.5 गुना हो रही है। भाई 80 का आधा 40, 80 में जोड़ दूं तो 120 हो रहा है, यानी उसको कीमत क्या करनी पड़ेगी? अब 1.5 गुना बढ़ानी पड़ेगी पहले से। तो पहले कीमत कितनी थी? 1 नहीं थी। अगर मैं कहता 1 रुपए होती तो 1.5 करनी पड़ती उसको, लेकिन 1 नहीं थी भाई, 650 थी। तो मैं कहूंगा मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 650 तो पहले थी, लेकिन अब इसकी 1.5 गुना करनी पड़ेगी मुझे। कितना हो जाएगा भाई? 975 रुपए। यानी वो 975 रुपए की अगर वो अब दाम कर दे तो उसको ओवरऑल में 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक तरीका और है इसको करने का। भाई आपने माना 20% चावल नष्ट हो गए, तो 20% का भिन्न होता है 1/5, यानी 1/5 चावल तो नष्ट हो गए। तो 1/5%, 1/5 भाग नष्ट हो गया, तो इसकी कीमत तो 0 हो गई भी। ठीक है, अब बचा कितना भाग? 4/5 भाग। तो इसको किस कीमत पे बेचे? मैंने माना x की कीमत पे बेचा। ठीक है, तो मैंने पहले मान लिया, इस क्वेश्चन में भी मैं यही मान के चल रहा हूं कि भाई जो चावल की जो प्रति क्विंटल कीमत है वो 1 रुपए थी। तो 1 रुपए और 1 ही क्विंटल मेरे पास चावल थे, मैंने मान लिया। तो 1/5 भाग उसका 0 पे बिका, और बचा हुआ 4/5 भाग कितने पे बेचूं कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ मतलब पहले 1 रुपए का था वो चावल, तो अब 1.2 का हो गया। भाई 1 का 20% कितना होता है भाई? 20 पैसे। तो 1 रुपए का 20% 20 पैसे है, यानी कि अब वो 1 रुपया 20 पैसे का हो गया बढ़ के। ठीक है, पहले वो 1 रुपए का था, जिसका 1/5 भाग तो 0 की कीमत पे बिका, बाकी का 4/5 भाग मैंने माना x की कीमत पे। तो देखो ऐसे x का मान कितना आ गया? 1.2 गुणा में 5/4, ये काटेगा इसको 0.3 पे, तो मिल जाएगा आपको 1.5। यानी अगर मैं पहले मान रहा हूं भाई 1 रुपया मेरी कीमत थी, तो अब वो 1.5 में मुझे बेचनी पड़ेगी शेष की, यानी 1.5 गुना ज्यादा। तो वही मेरा उत्तर हो जाएगा 650 नहीं, 650 का 1.5 गुना ज्यादा कितना भाई? 975। ठीक है, ऐसे आप अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।